हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। भूगोल वाले कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। आप लोगों के पास आज आखिरी दिन है क्योंकि कल 2 मार्च आपका पेपर रहेगा। पेपर में आपको अच्छा स्कोर करके आना है बच्चों, अच्छे अंक प्राप्त करना है। यहाँ पर आपका जो 2 मार्च को लेकर मध्य प्रदेश बोर्ड का पेपर होने वाला है, 70 नंबर का पेपर रहेगा। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। उससे पहले आप जितने भी दोस्त क्लास 12th वाले जुड़ रहे हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको करवाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर पहला देख रहे हैं, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। अमूलवादी रेडिकल विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? तो अमूलवादी रेडिकल विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? ये किया है मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसमें आपका आंसर होगा एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तिर्यक क्रियाकलाप है? तो तिर्यक जो क्रियाकलाप है वो बताना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आप लगाएंगे। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा संचार, आप सही उत्तर लगाएंगे। जिसके बाद में राष्ट्रीय युवा नीति का शुभारंभ हुआ, तो ये हुआ फरवरी 2014। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा चक्रीय संसाधन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो यहाँ पर रिक्त स्थान के रूप में अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्या कह रहा है? बेंदा मध्य भारत के क्षेत्र के जंगलों में रहता है। अगला क्वेश्चन, इनके आंसर भी देखते चलते साथ में। तो इस वाले में लिख लेंगे आप अबूझमाड़, अबूझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन के द्वारा किया गया। तो इसमें आ जाएगा महबूब उल हक आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। तो बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है बच्चों, आंसर आ जाएगा आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आपका राइट आंसर होगा, पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहली संपूर्ण जनगणना भारत देश में सन 1881 में हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न आप देखोगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार को कहते हैं। तो किसे कहते हैं बच्चों? समुद्री पत्तन को कहते हैं। समुद्री पत्तन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमालय प्रदेश के जिले में है। तो देखिए ये जो जाति है भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के जिले में है। तो यहाँ पर आपका चंबा जिले में पाई जाती है। कौन सी जाति बच्चों? भरमौर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में निम्न स्तर लिंग अनुपात कौन से राज्य में है, कहाँ पर है, ये आपको बताना है। जोड़ी मिलाएंगे, सही साठ मिलाना है, गलती नहीं करना किसी प्रकार की। तो विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात, इसमें आप मिलाओगे संयुक्त अरब अमीरात। सामूहिक कृषि गोल खोज, अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि, खाद्यान्न फसल गेहूं, और परंपरागत ऊर्जा संसाधन कोयला आपका आंसर होगा। उसके बाद में अगला है आपका सत्यापत्य लिखिए। अगला क्वेश्चन है सत्यापत्य। तो वेनेजुएला ओपेक का सदस्य देश है। तो यहाँ पर आपको सत्यापत्य बताना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सत्य लगा लीजिए पहले का। जिसके बाद दूसरा, इथोपिया की राजधानी
अदिश अबाबा है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। और काफी उष्ण कटिबंधीय फसल नहीं है, असत्य। और विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, ठीक है, ये खुद पेपर गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है, इसमें भी क्या है, गड़बड़ है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम छोड़ेंगे यहाँ पर। भारत कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है, असत्य। और ईमेल एक जनसंचार का माध्यम है, तो इसमें आप सत्य लगाओगे, ठीक है। क्वेश्चन इसका आंसर मैंने कुछ भी नहीं बताया, ध्यान रखिएगा, इसका कोई आंसर आपका अभी नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में जो टाइपिंग है वो मिस प्रिंट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारत में लिंगानुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्याओं को ज्ञात करके किया जाता है, अभी आंसर बताऊंगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? और भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है? बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच दूरी कितनी होती है? और स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? और महानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो ये देखिए, स्थान बदलकर स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अब इनके सभी के आंसर एक साथ देख लीजिए। अभी जो मैंने आपको प्रश्न बताए उनके आंसर है, ठीक है। सबसे कम साक्षरता वाला प्रदेश बिहार, ठीक है। और ये अभी मैंने पहले वाला क्वेश्चन का आंसर बताया था। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है ना। और यहाँ पर झूमिंग कृषि बोल सकते हैं या स्थानांतरित कृषि भी बोल सकते हैं। आगे यदि हम बात करें बच्चों, तो आगे देखते हैं। अब हम सभी 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के प्रश्न, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो बच्चों आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगा लीजिए। ये आपकी परीक्षा जो 2 मार्च को आप पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन IMP है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, अच्छे से इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। अभी समय आप लोगों के पास, अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, कोई ऐसा आपसे इस वीडियो में ये नहीं बोला गया कि रियल पेपर है, तो आप इससे सभी से दूर रहें। और आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर IMP क्वेश्चन मिल रहे हैं, शुरू से ही मिल रहे हैं, हिंदी के पेपर से ही मिल रहे हैं। तो आप सभी बच्चे यहाँ पर अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। आपका जो पेपर रहेगा, एक नक्शा भी आपको दिया जाएगा जिसको आपको फिल करना है, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये फिल करना है, दिल्ली कहाँ पर पड़ता है, अरब सागर कहाँ पड़ता है, लक्षद्वीप कहाँ है, ये आपको दर्शाना है। कहाँ पर दर्शाना है? इस नक्शे में आपको दर्शाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन पेपर, जिसका सॉल्यूशन हमने देखा है। ऐसा क्वेश्चन पेपर आपको वहीं दे दिया जाएगा परीक्षा हॉल में, आप चिंता ना करें, बस आप अपने स्टडी पर ध्यान दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और आप चाहते हैं कि शिक्षा से जुड़ी इसी प्रकार अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।